तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने इजराइल पर एक बड़ा बयान दिया। अब तुर्की भी इजराइल के खिलाफ इजराइल में अपनी सेना उतारेगा। इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उसमें जो गाजा के लोगों पर जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ तुर्की भी वक्त वक्त पर आवाज उठाता रहा है। और एक बार फिर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा है कि वो जिस तरह लीबिया में घुसा था, कारबात में घुसा था, ठीक उसी तरह वो इजराइल में भी घुस सकता है। जवाब में इजराइल के नेतन्याहू ने तुर्की को जवाब देते हुए कहा कि अगर इजराइल में तुर्की की सेना ने घुसने की कोशिश करी तो वो पूरे तुर्की को ही मिटा के रख देगा। अब तुर्की जो बोल रहा है, असल में वो कर नहीं सकता, क्योंकि तुर्की खुद नेटो अलायंस का मेंबर है और पूरे नेटो अलायंस में जो 32 देश हैं, उनमें लगभग सारे ही इजराइल का साथ दे रहे हैं। और अगर तुर्की खुद नेटो का मेंबर बनने के बाद इजराइल पर कोई एक्शन लेगा या इजराइल में उसी के खिलाफ अपनी सेना उतारेगा, तो इसका उल्टा नुकसान तुर्की को ही झेलना पड़ेगा। जिस तरह अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस और जर्मनी इजराइल का साथ दे रहे हैं, जंग को रुकवा नहीं रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये सारे देश मिलकर तुर्की पर भी हमला कर सकते हैं। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने जो इजराइल पर एक्शन लेने की बात करी है, इजराइल में घुसने की बात करी है, वो बेवजह की है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अर्दोगान ने इसलिए शायद ये बात कही कि उन्हें भी थोड़ी वाही मिल सके, क्योंकि अगर तुर्की को इजराइल पर कोई भी एक्शन लेना है तो सबसे पहले तो उसे नेटो अलायंस छोड़नी पड़ेगी, जो कि वो छोड़ नहीं सकता। खैर, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के आसार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ इजराइल लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी राजधानी बैरूत पर किसी भी तरह का हमला इजराइल करता है तो उसे उतना ही नुकसान अपने शहर तेल अवीव में झेलना पड़ेगा। अगर लेबनान का एक भी घर इजराइल के हमले की वजह से टूटा तो एक घर तेल अवीव में भी टूटेगा। लेबनान और इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर हलचल तेज हो चुकी है, जिसमें हिजबुल्लाह ने अपने हमले इजराइल के दक्षिणी बॉर्डर पर बढ़ा दिए हैं। जब इजराइल के माजडल शाम्स इलाके में रॉकेट गिरा था, तब उसमें 12 लोगों की जानें गई थी, जिसका जिम्मेदार इजराइल ने हिजबुल्लाह को बताया था कि हिजबुल्लाह ने उसके माजडल शम्स शहर में रॉकेट दागा है, जबकि हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने ये हमला किया ही नहीं, हम आम लोगों पर कभी हमला करते ही नहीं हैं। इजराइल का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम का रॉकेट ही उसी के शहर पर गिरा है, जिससे 12 लोगों की जानें बेवजह गई है। अब इजराइल को एक बहाना चाहिए होता है, एक मौका चाहिए होता है कि किसी को हमले का जिम्मेदार बनाओ और फिर अमेरिका की मदद से उस पर हमला कर दो। और ऐसा ही शायद इस बार भी इजराइल ने किया है। इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि जिस मजदल शम्स शहर को इजराइल अपनी सीमा में बताता है, अपना शहर मानता है, वो असल में इजराइल का है ही नहीं, बल्कि 1967 में जब इजराइल ने लेबनान और सीरिया के बड़े इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो उसमें इजराइल ने मजदल शम्स में भी अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं वो इजराइल से अलग रहते हैं, और जब उनके 12 बच्चों की मौत हुई तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पूरे शहर को जाम कर दिया, क्योंकि नेतन्याहू के बहुत से नेता उस शहर में जाना चाहते थे, लेकिन मजदल शाम्स के लोगों ने उन्हें वहां घुसने ही नहीं दिया। फिर जब नेतन्याहू खुद वहां जाने के लिए निकला, तब भी उस शहर के लोगों ने नेतन्याहू को भी नहीं आने दिया। जब इजराइल 1948 में अमेरिका की मदद से बना था, तब वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन को हथियाना शुरू कर दिया, अपनी कॉलोनियों को गाजा में जबरन बसाना शुरू किया और उस फिलिस्तीन के क्षेत्रों को, उस फिलिस्तीन के हिस्सों पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया जो इजराइल का था ही नहीं। इजराइल ने लाखों यहूदियों को गैर कानूनी तरीके से वहां पर बसा दिया और अब पूरे गाजा पर, फिलिस्तीन पर इजराइल की नजर है। ठीक इसी तरह 1967 में इजराइल ने लेबनान और सीरिया के कई इलाकों में एक बड़े हिस्से को अपने अंदर ले लिया था और वहां पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। हिजबुल्लाह उसी कब्जा किए गए हिस्से को इजराइल से वापस लेने के लिए लड़ रहा है, जिसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। हिजबुल्लाह ने लगभग 50% से भी ज्यादा लेबनान की जमीन को इजराइल से वापस हासिल कर लिया है और इसीलिए गाजा के लोगों को सपोर्ट तो लेबनान कर ही रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल से अपनी सारी जमीन वापस भी चाहिए, जिसे इजराइल देना नहीं चाहता। इसी जंग में इजराइल को कई बार हिजबुल्लाह ने हराया है और यही वजह है कि नेतन्याहू तुरंत अमेरिका गए। शायद अब वो अमेरिका की मदद लें ताकि वो हिजबुल्लाह का सामना कर सके। एक और बड़ी खबर वेनेजुएला देश से निकल कर आ रही है।
वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें एक बार फिर से मादुरो ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। मादुरो पूरी तरह से फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग भी मादुरो को फिर से राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं, ठीक उसी तरह अमेरिका ने वेनेजुएला देश पर भी कई तरह के सैंक्शन लगाए हुए हैं। इसके बावजूद वेनेजुएला पूरी तरह से गाजा के लोगों को सपोर्ट करता है। एक और बड़ी खबर इजराइल के लोगों ने ही कर दी है। इजराइल के लोगों ने सेना के बेस में किया तोड़फोड़। पिछले कई महीनों से इजरायली सेना द्वारा गाजा के जो लोग बंदी बनाए गए हैं, उनसे इजरायली सेना के साथ अत्याचार कर रही है। इसी का विरोध प्रदर्शन करने बहुत सारे इजरायली सेना सेते तैमान के कंपाउंड में इकट्ठे हो गए, जिसके बाद जब प्रदर्शन तेज हो गया तो वहाँ जो सेना का बेस था, जो इजराइल के सेना अपना बेस बनाकर वहाँ पर मौजूद थी, प्रदर्शनकारी उनके बेस में घुस गए और तोड़फोड़ करी, यहाँ तक कि गेट भी उखाड़ दिया। इन लोगों का कहना था कि गाजा के बंदियों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके वो हकदार भी नहीं है। इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के एक कैदी के साथ गंभीर दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद ही ये सब देखने को मिला। नेतन्याहू ने तुरंत इस पर एक बयान जारी किया, जिसमें घटना की निंदा करी। उसने भावनाओं को शांत रखने को कहा